तो स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के पैटर्न्स वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, यानी कि ट्रायंगुलर नंबर्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर नंबर्स किसको बोलते हैं। तो बस ये दोनों ही चीजें इस पैटर्न वाले सेक्शन के अंदर आती है। तो इन दोनों को समझ गए, इसका मतलब तुम्हारा ये पैटर्न वाला जो सेक्शन का डाउट होगा या फिर ये जो कॉन्सेप्ट होगा इसको तुम बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न्स में क्या दिया गया है, नंबर्स हुज डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। तुमने देखा होगा, तुम्हारे बुक में दिया होगा कि ट्रायंगुलर नंबर्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बहुत सिंपल होता है। क्या, जिन नंबर्स को मान लो 1 है या फिर 3 है या फिर 6 है या फिर 10 है या फिर 15 है, इस तरह के किसी भी नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर नंबर बोल सकते हैं। अब तुम बोलोगे कैसे, क्योंकि हम इन सारे नंबर्स को एक ट्रायंगल की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखा, 3 को मैंने लिख दिया, उसी तरह से 6 को लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। कैसे, ये हो गया, इसके बाद इसको दे देते हैं, ये वाला हो गया, इसके बाद इसको दे देते हैं, ये वाला हो गया। देखो 1 2 3 4 5, ये 6। देखो ये एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में रहा या फिर नहीं। 3, ये है 6। 3 को हमने ट्रायंगल की फॉर्मेट में लिख दिया, 6 को भी हमने ट्रायंगल की फॉर्मेट में लिख दिया। उसी तरह से 1 को भी हम लोग ट्रायंगल की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से, यानी कि जिन जिन नंबर्स को हम लोग ट्रायंगल की तरह लिख सकते हैं, ट्रायंगल की तरह यानी कि जिन जिन नंबर्स का डॉट को 3 है तो यहाँ पे 3 डॉट्स, 6 है यहाँ पे 6 डॉट्स, 1 है यहाँ पे 1 डॉट, यानी कि जिन नंबर्स के डॉट्स को हम लोग एक ट्रायंगल की तरह सजा कर रख सकते हैं उसको कहा जाता है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि अगर सर 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 6 एक ट्रायंगुलर नंबर है, तो बाकी जो बचे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पे 7 8 9, 7 8 9, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, तो ये सारे के सारे नंबर्स हैं नॉन ट्रायंगुलर नंबर्स। सिंपल, जो नंबर्स ट्रायंगुलर नहीं हुए वो हो जाएंगे हमारे नॉन ट्रायंगुलर नंबर्स। बहुत ही इजी है। उसी तरह से अब मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में भी समझ चुके होगे। जिस तरह से जिस नंबर के डॉट्स को हम लोग ट्रायंगल की तरह सजा सकते हैं उनको कहा जाता है ट्रायंगुलर नंबर्स। उसी तरह से जिन नंबर्स को हम लोग एक स्क्वायर की तरह सजा सकते हैं उनको कहा जाता है स्क्वायर नंबर्स। सिंपल है, जैसे कि 4 या फिर 9 या फिर 16 या फिर 25, ये इस तरह से चलता रहेगा। इन सारे नंबर्स को कहा जाएगा स्क्वायर नंबर्स। क्यों, देखो सबसे पहले 4 यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, देखो इसको मैं स्क्वायर के हिसाब से सजा सकता हूं, तो ये वाला हो जाएगा स्क्वायर नंबर्स। अब आया 9 यानी कि देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो इसको भी मैं एक स्क्वायर की तरह सजा सकता हूं, तो 9 भी हो गया हमारा एक स्क्वायर नंबर्स। उसी तरह से तुम 16 को भी सजा सकते हो, 25 को सजा सकते हो, 36 को सजा सकते हो। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स है जिनको तुम स्क्वायर नंबर्स बोल सकते हो, क्योंकि हम उन सारे नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को एक क्या कर सकते हैं, यानी कि इन सारे नंबर्स के डॉट्स को हम एक स्क्वायर की तरह सजा सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, उसी तरह से अब तुम बोलोगे सर 3 को नहीं कहा जाएगा स्क्वायर नंबर, नहीं, क्योंकि 3 में कितने डॉट्स है, 3 डॉट्स, तो 3 डॉट्स को यूज करके हम स्क्वायर नहीं बना सकते लेकिन ट्रायंगल बना सकते हैं, इसलिए 3 को कहा जाएगा ट्रायंगुलर नंबर। उसी तरह से 4 डॉट्स को यूज करके हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, इसलिए 4 को कहा जाएगा एक स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने बताया था ट्रायंगुलर नंबर्स को छोड़ के बाकी जो भी सारे नंबर बचे उनको कहा जाता है नॉन ट्रायंगुलर नंबर। उसी तरह से इन सारे स्क्वायर नंबर्स को छोड़ के बाकी जो भी नंबर्स बचे, जैसे कि 1 आ गया, 2 आ गया, सॉरी 1 जो होगा, यहाँ पे मैं भी एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, पहले ये वाला बता दूं। 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया,
तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या बन जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे नॉन स्क्वायर नंबर्स। सिंपल है। अरे जिस तरह से जो नंबर्स ट्रायंगुलर नहीं है उनको नॉन ट्रायंगुलर कहा जाता है, जो नंबर्स ठीक है स्क्वायर नहीं होंगी उनको कहा जाता है नॉन स्क्वायर नंबर्स। बहुत ही सिंपल है। और यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखो, वन जो है ठीक है वो दोनों ही कहलाता है, यानी कि वन एक ट्रायंगुलर नंबर भी हो सकता है या फिर वन एक स्क्वायर नंबर भी हो सकता है। इसको तुम्हें याद रखना है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि वन एक क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स या स्क्वायर नंबर्स या फिर बोथ। तो सिंपल, वन जो हो जाएगा हमारा बोथ हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगुलर नंबर्स भी होगा उसके साथ स्क्वायर नंबर्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स और ये है हमारे स्क्वायर नंबर्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तक ये थोड़ा सा खत्म नहीं हुआ और थोड़ा सा बाकी है किसके ऊपर, इस स्क्वायर नंबर्स के ऊपर। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर नंबर्स के और कौन सा पार्ट अभी बाकी है उसको अभी स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, 1 4 9 16 ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इस तरह के आगे चलते हुए जाएंगे, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स है। इसके साथ साथ ये दोनों 1 एंड 4 एक कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स होंगे। क्यों, स्क्वायर नंबर तो ये दोनों पहले से ही है, उसके साथ ये दोनों पास पास है, इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। अब समझ आ गया। अच्छा अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने सारे नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, बताओ, बता सकते हो? तुम यहाँ पे इजीली बता दोगे, अरे 1 और 4 के अंदर कौन है, 2 होगा नॉन स्क्वायर, 3 हो जाएगा नॉन स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के 1 एंड 4 के अंदर कितने नॉन स्क्वायर होंगे, टोटल कुल मिला के 2 ऐसे नंबर होंगे जो होंगे नॉन स्क्वायर। फिर अगर मैं पूछूंगा 4 एंड 9 के अंदर कितने होंगे बताओ, 4 एंड 9 के अंदर कितने होंगे बताओ, तो यहां से इजिली गिन के बता सकते हो। 4 के बाद आएगा 5 नॉन स्क्वायर है, 6 नॉन स्क्वायर है, 7 नॉन स्क्वायर है, 8 नॉन स्क्वायर है, यानी कि टोटल कुल मिला के 4 एंड 9 के अंदर 4 ऐसे नॉन स्क्वायर नंबर्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस तरह से इजीली बता सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हों तो फिर कैसे बताओगे, जैसे कि 9 एंड 16, उसके बाद 16 एंड 25, उसके बाद 25 एंड 36, इस तरह का नंबर अगर दिया होगा तो यहां पे कितने टाइम काउंट करते हुए रहोगे। तो इसी झंझट को दूर करने के लिए उसने यहाँ पे एक छोटे से फॉर्मूले को दिया है। इस फॉर्मूले की मदद से तुम क्या कर सकते हो कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कितने सारे नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे उनको तुम निकाल सकते हो। बस तुम्हें इस फॉर्मूले को याद रखना है। और ये फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा, इतना छोटा कि तुम मतलब कि बिलीव भी नहीं कर पाओगे। कितना छोटा है, 2n। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। इसको तो कोई बच्चा भी याद रख सकता है और तुम्हारे लिए ये याद रखना कौन सी बड़ी बात है। तो इसकी मदद से तुम बता सकते हो दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने सारे नॉन स्क्वायर नंबर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। इजीली बता सकते हो। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, देखो, अगर लेट सपोज तुम्हें यहाँ पे निकालना है 9 एंड 16 के बीच में, अभी मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं कैसे यूटिलाइज करके अभी तुम निकालोगे बहुत इजी से। मान लो यहाँ पे 9 एंड 16 है, यहाँ पे 9 एंड 16 दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। इनके बीच में हमें निकालना है नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे। सिंपल, तुम्हें क्या करना है, 9 एंड 16 दोनों का क्या करो, रूट ओवर कर दो। 9 एंड 16, ठीक है, दोनों का क्या करो, रूट ओवर। एक काम करो, दोनों का रूट ओवर करने की जरूरत नहीं। पहले वाला कौन सा नंबर है, 9, तो 9 का रूट ओवर करो, कितना आया, 3। अब 3 के साथ एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 6। तो यहां पे 9 एंड 16 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे, 6। अच्छा समझ नहीं आया, इसके अगले वाले में करते हैं, वहां पे जरूर समझ आ गया। 16 एंड 25 के बीच में कितने नंबर मतलब कि नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। सिंपल, पहले वाले नंबर का रूट ओवर करो, तो 16 का रूट ओवर कितना, 4।
4 के साथ इंटू 2 कर दो यानी कि 8। तो 16 एंड 25 के बीच में 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। अरे फिर भी समझ नहीं आया, और एक एग्जांपल इसको करते हैं। कैसे? 25 एंड 36 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे? इस वाले एग्जांपल से तो इजीली ही समझ जाओगे, क्योंकि बाकी दोनों में बता चुका हूं। तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस पहले वाला जो नंबर है उसका क्या करो, रूट ओवर कर दो। कितना निकला? 5। उसके साथ एक 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, 2 दिया है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10। तो 25 एंड 36 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे? 10। समझे हो या डाउट है? 3 एग्जाम्पल की मदद से तो इजीली समझ गए होगे। बस तुम्हें क्या करना है, पहले वाले नंबर का रूट ओवर करो, रूट ओवर में जो निकला उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल गया। और 2 को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 हमें दिया हुआ है फॉर्मूले में, इसीलिए हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? अब तुम्हारा थोड़ा सा डाउट आएगा कि सर यहाँ पे बस ऐसे 25 36 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम रूट ओवर कर रहे हैं। अगर कहीं पे इस तरह से दिया होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे? और इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ठीक है। तुम चाहो तो तुम्हारे फर्स्ट वाले चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में नंबर 3 या फिर नंबर 4 को चेक कर लो, वहां पे तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आई थिंक नंबर 5 6 के आसपास तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों में स्क्वायर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में कितने सारे नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे हमें निकालना है। क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16, ये एक स्क्वायर नंबर है। 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25, ये भी एक स्क्वायर का नंबर है। लेकिन इसने क्या दिया है, इन दोनों के बीच में कितने सारे नॉन स्क्वायर नंबर है उनको निकालना है। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लेन नंबर था, कोई स्क्वायर फ्वायर कुछ नहीं था, इसीलिए पहले रूट ओवर करते थे, फिर जो आंसर आया उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते थे, आंसर मिल जाता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस फर्स्ट वाले नंबर को उठाओ 4, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 8, खत्म। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें दिया हुआ है 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। यहां पे उसने पूछा है कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स यहां पे होंगे, ये हमें बताना है। कुछ नहीं करना, ये प्लेन नंबर है इस टाइप का नहीं है। अगर इस टाइप का होता तो पहले रूट ओवर करते, फिर जो आंसर निकलता उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर तो ऐसा प्लेन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे पहले वाले नंबर को उठाओ 3, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, आंसर कितना आया 6। तो हमारा यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे, कुल मिला के 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो अब मुझे लगता है तुम्हें पता चल चुका होगा कि इस तरह का नंबर है तो कैसे निकालना है नॉन स्क्वायर नंबर्स, और इस तरह का नंबर है तो वहां पे कैसे निकालना है नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो ये था हमारे पैटर्न से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे, यहाँ पे आज के क्लास में खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बाकी का जो आगे का पार्ट है उसको हम फिर से कवर अप करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट में और हम लोग मिलेंगे न्यू वाले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय बाय।